नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के बारे में और इनकी पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में और इन तीनों के डिफरेंस के बारे में कंपैरिजन करेंगे। तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस क्या है, ये पूरी जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। ये सबसे पहले एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से फ़ायदा क्या है। पैसा ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान है इससे। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है और ये किसी भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। ये है एनईएफटी। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोथ सर्विस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये तो रही इनकी फुल फॉर्म। अब आते हैं बात इन पे कि आखिर ये जो बेसिक डिफरेंस हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि फॉलोइंग टेबल जो होती है उनके डिफरेंस बताते हैं तीनों फंड के ट्रांसफ़र के मेथड के बीच। तो सबसे पहले एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की बात करते हैं कि कम से कम कितना हम ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे बैंक में कर सकते हैं। एनईएफटी में कम से कम ट्रांसफ़र ₹1, आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांसफ़र ₹2 लाख, 2 लाख रुपये से कम नहीं। आईएमपीएस में ₹1। अगर मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की बात करें तो एनईएफटी के लिए नो लिमिट, आरटीजीएस के लिए नो अपर लिमिट और ये आईएमपीएस के लिए 2 लाख, ये तो अपर लिमिट हो गई। अब मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की बात तो ये है। टाइप ऑफ सेटलमेंट कैसा है ये टाइप ऑफ सेटलमेंट्स कैसा है। ये ब्रांचेस द्वारा है, ये तो बैचेस द्वारा है। और वन ऑन वन सेटलमेंट, अगर वन ऑन वन एक सेटलमेंट यानी कि एक के बाद एक से ही सेटलमेंट हो जाता है। अगर एक बंदे को ही आप ट्रांसफ़र कर दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करोगे, सेटलमेंट हो जाता है। ये भी वन ऑन वन सेटलमेंट है आईएमपीएस में। सिर्फ एनईएफटी आता है जो बैचेस ट्रांसफ़र है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है। स्पीड ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो 2 घंटे लग जाते हैं कम से कम एनईएफटी में पैसा रिफ्लेक्ट होने में दूसरे बंदे के अकाउंट में, दूसरे पर्सन के अकाउंट में, जिसमें इमीडिएटली हो जाता है। जैसे ही हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो दूसरे बंदे के अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और आईएमपीएस की बात करते हैं तो दूसरे पर्सन के अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है। सर्विस अवेलेबिलिटी की बात करें तो वीकडेज मतलब ये जो होता है अगर इसमें सर्विस अवेलेबिलिटी की बात करें तो वीक डेज़ में 12 बैचेस होते हैं, यानी कि 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। और सैटरडे को 6 बैचेस होते हैं, यानी कि 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। संडे और बैंक हॉलीडेज अनअवेलेबल। वर्किंग डेज होता है 7 बजे से लेकर सुबह के शाम के 6 बजे तक। हम आईएमपीएस आरटीजीएस कर सकते हैं और आईएमपीएस हम 24 आवर्स कर सकते हैं 7 डेज़ में। तो ट्रांजैक्शन फ़ीस की बात करें, ट्रांजैक्शन फ़ीस की तो कम से कम 10,000 पे ट्रांजैक्शन जो फ़ीस लगती है वो लगती है ₹2.5। अगर 10,000 से लेकर 1 लाख तक जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो है ₹1 लाख। और ₹5 से लेकर 1 लाख के बीच या फिर 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच, 2 लाख के बीच ₹15। और 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच ₹25 और 5 लाख से 10 लाख के बीच ₹50। ये हो गया एनईएफटी का। अगर आईएमपीएस की बात करें तो 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच ₹30, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच ₹55। टाइम वेरिंग चार्जेस है पर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन का। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक नील, 11 बजे से लेकर 1 PM तक ₹2, 1 PM से लेकर 6 PM तक ₹5 और 6 PM से 10 PM तक ₹10। इसमें टाइमिंग के हिसाब से आपका चार्जेस लगता है अमाउंट पर। आईएमपीएस हो गया। आईएमपीएस की बात करें 10,000 से ले 2.5 लाख तक, 10,000 तक ₹2.5,
10,000 से लेकर 1 लाख तक 5 रुपये, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक 15 रुपये, और उससे ऊपर 15 रुपये, 2 लाख तक 15 रुपये, उससे ऊपर यहाँ की मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, होता नहीं है। और ऑनलाइन ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है। अगर हम IMPS NEFT की बात करें, RTGS में ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों सर्विसेज अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पर ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ही IMPS में आप कर सकते हैं। ये था डिफरेंस, तीनों के बीच का डिफरेंस, जिनका जो टाइटल्स है, जो बेसिक जो टाइटल है, सब्जेक्ट उठाया है इन्होंने NEFT, RTGS और IMPS का। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, स्पीड ऑफ सेटलमेंट, सर्विस अवेलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन फीस, और ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड किस किस में हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन IMPS में होता है और ऑफलाइन दोनों में ही, RTGS और NEFT में। ये डिफरेंस बताता है ये सब्जेक्ट कि IMPS, RTGS और NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है तीनों, और तीनों का जो मेनली क्या डिफरेंस है, ट्रांजैक्शन फीस को लेकर, स्पीड को लेकर, और ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड को लेकर, सर्विस अवेलेबिलिटी को लेकर, स्पीड ऑफ सेटलमेंट को लेकर, टाइप ऑफ सेटलमेंट को लेकर, मैक्सिमम ट्रांसफ़र वैल्यू, मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू को लेकर। तो वीडियो पसंद आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि वंस एक बार मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपके चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।